वेलकम इन माय मल्होत्रा स्मार्ट क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए आज प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लाया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल्स। ये क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, बी के, सी या विटामिन 12? तो आपको कौन सा कमी के कारण होता है? विटामिन बी 1 के कारण से होता है। विटामिन बी 1 चावल के जो ऊपर में पॉलिश किया जाता है उसमें भी पाया जाता है। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च जो है वह इससे क्या संबंधित है? स्टार्च जो होता है वह पाया जाता है, जैसे रोटी का चोकर हो गया, नहीं, गेहूं का चोकर हो गया, उसमें पाया जाता है स्टार्च। जो उसके खोली होते हैं, दवाई का जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर जो कवर होता है उसको स्टार्च बोलते हैं। वो किसके होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज या गलेक्टोज? तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी? किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। पेप्सिन, पेप्सिन होता है किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण, एंजाइम के कारण, विटामिन के कारण, पोषक तत्वों के कारण? किसके कारण होता है दोस्तों? तो आपका एंजाइम के कारण होता है। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल इनेमल को कठोर बनाता है? कठोर बनाता है यानी हार्ड बनाता है, उसको हार्ड करता है दांत इनेमल को। कैल्शियम, कैल्शियम तो दांत में पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन, फ्लोरीन या सोडियम? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट, जनन क्षमता में, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में किस कौन सी विटामिन के कमी के कारण वह बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है या बांझपन आ जाता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ई की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई जो है सभी भी अंकुरित अंकुरित बीज में पाया जाता है, इसीलिए इसीलिए जेंट्स को या वोमेन, जेंट्स को या वोमन को या ह्यूमन को खाना चाहिए अंकुरित चना या अंकुरित मूंग, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। वह जनन क्षमताओं को बरकरार बनाकर रखती है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की जो खोज है किसने की? लुनिन ने की, या फुनक ने की, या सुमनर ने की, या सेंगर ने की? किसने की? तो आपका विटामिन की खोज जो है वह लुनिन ने की। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होता है। ये कौन सा है? इसमें आप ऑप्शन चुनकर बताना है आपको। जैसे हो गया सुक्रोज, गुल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, उपयुक्त सभी? कौन सा होगा? तो विटामिन ये होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड कौन सा है? फ्रक्टोज है, या डेक्स्ट्रिन है, या ग्लैक्टोज है, या माल्टोज है? कौन सा है? तो डी, माल्टोज में। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? या लैक्टोज, मायोसिन, कैसिन या रेनिन? कौन सा है दुग्ध प्रोटीन? तो कैसिन। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन ए को हार्मोन कहते हैं, विटामिन बी को, या विटामिन डी को, या विटामिन ई को? तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। रेनिन का स्रवन करने वाला अंग है। रेनिन जो है वो किसको, कौन सा स्रवन करता है? यकृत करता है, आमाशय करता है, या वृक्क करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? तो आपका अमाशय जो है वह रेनिन का क्या करता है? श्रवण करता है। डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन किस किस सिद्धांत के चलते वह बेहद ही फेमस थे, बताइए। युक्तम का उत्तरजीविता, या प्राकृतिक चयनवाद, या म्यूटेशनवाद, या परिवर्तनों सहित आरोहण? तो आपका किसके चलते वो फेमस थे? प्राकृतिक चयनवाद के।
वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। मूल उत्पादक के या मूल उपभोक्ता या अपघटक या उत्पादक कौन सा होते हैं? तो ए मूल उत्पादक। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी या इकोलॉजी कहलाता है, या इकोतंत्र, या सिंकोलॉजी, या ऑटिकोलॉजी। कौन कहलाता है दोस्तों? तो आपका बी इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है डार्विन ने करता है, या मेंडल, या लैंडमार्क, या डी ब्रिज? तो डी ब्रिज करता है। पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है। पेंटोलॉजी अध्ययन है किसके लिए? पक्षियों का, अस्थियों का, या प्राइमेटस का, या जीवाश्मों का? तो जीवाश्मों का है। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है या कहते हैं? डायनासोर जो थे वह बहुत ही विलुप्त हो गए दुनिया से, जिन्हें सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता था? सीनोजोइक काल, या पेलियोजोइक काल, या आर्कियोजोइक काल, या सीसोजोइक काल को किसको कहते हैं? तो डी को कहते हैं मेसोजोइक काल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? बताइए, जीवन की जो है वह उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? या प्रीकैम्बियन, या प्रोटीजोइक, या मीसोजोइक, या सीनोजोइक? तो प्रीकैम्बियन जोइक में हम लोगों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? मतलब सबसे जो होता है, कोई बॉडी में किसी न प्रकार का बोन या टूट जाता है, या तो उसकी जो है आसानी से ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, लगाया जाता है, वह ओरेगुटान, या गोरिल्ला, या गिब्बन, या सिनेंथ्रोपस? तो गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर, मैग्नीज, या आयरन, या जिंक? तो आयरन पाया जाता है। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। ए बी जो है वह किस व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है? ए को, या ओ को, बी को, या ए बी को? वह मात्र ए बी को ही दे सकता है। ले सकता है सभी से और दे सकता है मात्र ए बी को। इसे बोल देते हैं, इसे सर्वग्राही बोलते हैं। कारक निम्नलिखित में लिंग संलयन रोग है। लिंग संलयन रोग है कौन सा? क्षय रोग, या धनु जांघता, या वर्णधाता, या निकट दृष्टा? कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वर्णधाता। वर्णधाता में क्या होता है? वह न निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? श्वसन के लिए, या रक्त स्पंदन के लिए, मतलब रक्त स्पंदन के लिए, या रक्त परिसंचरण के लिए, या पाचन के लिए? तो उन्होंने फेमस थे रक्त परिसंचरण के लिए। कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है? रोग को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, यानी वह रोगों से भी लड़ने के लिए ताकत देता है, और वह शरीर में किसी अन्य प्रकार के जीवाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता है। कौन सा है? टॉन्सिल, या यकृत, वृक्क, लसिका उत्तक? तो हो गया टॉन्सिल। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है।
मतलब हम लोगों में वह जो डीएनए होता है वह 23 जोड़ी होता है, तो 22 प्लस एक्स होगा, तो स्पष्ट तरह से ह्यूमनज हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्तों के पास चैनल शेयर करें। थैंक यू।